नमस्कार। किसी ने क्या खूब लिखा है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ न आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। तो चलिए हम भी अपने टॉपिक की तरफ पहला कदम बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं नेबरहुड, प्रतिवेश या सामीप्य से। मान लीजिए पी कोई वास्तविक संख्या है, तो उस पॉइंट पी का एप्सिलॉन नेबरहुड ओपन इंटरवल पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस एप्सिलॉन होगा, जिसका सेंटर होगा पी और रेडियस होगा एप्सिलॉन। तो हम कह सकते हैं किसी भी पॉइंट का एप्सिलॉन नेबरहुड या नेबरहुड सदैव एक ओपन इंटरवल होता है, और ओपन इंटरवल होता है तो निश्चित रूप से नेबरहुड एक इनफाइनाइट सेट भी होगा। तो प्रत्येक नेबरहुड सदैव इनफाइनाइट सेट होता है, और इसको गणितीय रूप में हम इस रूप में लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी माइनस एप्सिलॉन कोमा पी प्लस एप्सिलॉन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, P5 एंड एप्सिलॉन की वैल्यू ली है 0.2, तो 0.2 नेबरहुड ऑफ 5 होगा ओपन इंटरवल 5 माइनस 0.2 कोमा 5 प्लस 0.2 या ओपन इंटरवल 4.8 कोमा 5.2। नेक्स्ट है ओपन सेट। यदि S R का कोई सबसेट है तो S ओपन कहलाता है। पहली शर्त, S के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कम से कम एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान होना चाहिए जो पूरा का पूरा सेट S में कंटेन करता हो, तो हम कहते हैं सेट S ओपन है। अर्थात सेट S इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट हैज ए नेबरहुड कंटेन्ड इंटायरली इन सेट S। हम इसको देख सकते हैं, मान लीजिए S यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स का कोई सेट है, कोई भी पॉइंट उठाएं उसके लिए कम से कम एक ऐसा ओपन इंटरवल या नेबरहुड विद्यमान होना चाहिए जो पूरा का पूरा समुच्चय S का सबसेट हो, तो S ओपन कहलाता है। ओपन सेट पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम करते हैं। पहला एग्जाम्पल है नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट इज नॉट ओपन, अर्थात अरिक्त परिमित समुच्चय कभी भी ओपन नहीं होता है। मान लीजिए S एक फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं और P उस समुच्चय S का कोई एलिमेंट है। यदि समुच्चय S ओपन है तो निश्चित रूप से इस पॉइंट P के लिए एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान होना चाहिए जो कि समुच्चय S में कंटेन करे या समुच्चय S का कोई सबसेट हो। लेकिन हम जानते हैं इस पॉइंट P का कोई भी नेबरहुड बनाएंगे, छोटे से छोटा नेबरहुड भी बनाएंगे, तो वो निश्चित रूप से इनफाइनाइट सेट होगा, और इनफाइनाइट सेट S जो कि फाइनाइट है उसमें कंटेन नहीं कर सकता, तो हम कह सकते हैं सेट S इज नॉट ओपन। सेकेंड एग्जाम्पल जिसमें n z q कॉम्प्लीमेंट ऑफ q क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b सेमी क्लोज्ड a कोमा b सेट 1 by n n बिलोंग्स टू n और सेट 1 by n n बिलोंग्स टू n यूनियन 0। इन सभी सेट्स में से कोई सा भी सेट ओपन सेट नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं 2,3 तो ये सेट ओपन होगा। उसके लिए शर्त है कि इस समुच्चय के प्रत्येक बिंदु के लिए कम से कम एक नेबरहुड विद्यमान होना चाहिए जो कि पूरा का पूरा सेट S में कंटेन करता हो। तो यदि P इज इक्वल टू 2 लेता हूँ और उसका कोई भी नेबरहुड बनाता हूँ, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.01 लेके, तो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P होगा ओपन इंटरवल 1.99 कोमा 2.01, जो कि सेट S में कंटेन नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर 1.99 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर हैं जो कि इस समुच्चय के एलिमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं सेट S इज नॉट ओपन, अर्थात कोई भी क्लोज्ड इंटरवल कभी भी ओपन नहीं हो सकता है। इसी तरीके से सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी ओपन नहीं है। कोई भी एलिमेंट लें सेट का, कोई भी नेबरहुड बनाए उसका, तो वो वापस से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं करता है, इसका सबसेट नहीं है, तो ये सेट भी ओपन नहीं होगा। इसी तरीके से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, और ये नीचे वाले दोनों सेट भी ओपन सेट नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या लेंगे, Q का कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। और नेबरहुड हम जानते हैं रियल लाइन का कोई स्ट्रिप होता है, रियल लाइन का कोई भाग होता है, खंड होता है, तो निश्चित रूप से उसमें इरेशनल नंबर भी आएंगे, तो वो इंटरवल या वो नेबरहुड Q का सबसेट नहीं हो सकता। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q का भी सबसेट नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक ओपन सेट सदैव इनफाइनाइट सेट होता है, लेकिन प्रत्येक इनफाइनाइट सेट का ओपन होना जरूरी नहीं है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बहुत सारे इनफाइनाइट सेट हैं लेकिन इनमें से कोई सा भी ओपन सेट नहीं है। लेकिन जो भी सेट ओपन होगा उसकी खासियत होगी वो सदैव इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमें ये सिद्ध करना है कि प्रत्येक ओपन इंटरवल सदैव ओपन होता है, तो मैं मान लेता हूँ S एक ओपन इंटरवल है जहाँ A का मान B से छोटा है, तो A इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, B इज इक्वल टू 3 लेता हूँ।
तो ये समुच्चय या ये इंटरवल ओपन होगा यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए कम से कम एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान है जो वापस से पूरा का पूरा समुच्चय S में कंटेन करता है। तो मैं मान लीजिए इस सेट का एलिमेंट लिया P इज इक्वल टू 2.2, तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं इसके नेबरहुड बनाने के लिए जो कि वापस से समुच्चय S में कंटेन करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 या 0.2 से छोटी वास्तविक संख्या, कोई भी वास्तविक संख्या लेने पर निश्चित रूप से एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P ओपन इंटरवल 2,3 में कंटेन करेगा। और ये बात प्रत्येक एलिमेंट के लिए सत्य हो रही है। यदि 2.2 की जगह में 2.1 या 2.01 भी लेता हूँ, P इज इक्वल टू 2.01 भी लेता हूँ, उसके बावजूद भी हमारे पास एक नेबरहुड निश्चित रूप से उस पॉइंट का मिलेगा जो कि सेट में कंटेन करेगा। यदि एप्सिलॉन P इज इक्वल टू 2.01 है तो एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऑप्शन है 2.0001 या 0.01 से कोई भी छोटी संख्या एप्सिलॉन लें तो निश्चित रूप से एक नेबरहुड बन जाएगा उस पॉइंट के लिए जो कि वापस से ओपन इंटरवल 2,3 में कंटेन करेगा। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक ओपन इंटरवल सदैव ओपन होता है। नेबरहुड, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड सदैव ओपन सेट होता है और ये आगे जितने भी सेट दिए गए हैं ये ओपन इंटरवल हैं, तो ये सारे ओपन सेट होंगे। अब ओपन सेट पर आधारित एक प्रमेय करते हैं जिसमें सिद्ध करना है। पहला पार्ट फाई और आर सदैव ओपन होते हैं। आर नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन में से कोई भी पॉइंट उठाएंगे उसका कोई भी नेबरहुड बनाएंगे वापस से आर का ही सबसेट होगा, तो आर सदैव ओपन होगा। फाई भी ओपन सेट है क्योंकि फाई में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि फाई के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान है जो वापस से फाई में कंटेन करता है, तो फाई ओपन होगा। सेकेंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, अर्थात यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हमें दिए गए हैं तो उन सब का यूनियन भी ओपन सेट होता है। और थर्ड पार्ट इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यदि फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हैं तो उन सब का इंटरसेक्शन ओपन सेट होगा, लेकिन यदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन ओपन सेट होना जरूरी नहीं है। ये हम एक एग्जाम्पल में आगे देखेंगे। तो मैं मान लेता हूं C बी एनी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, अर्थात जितने भी ओपन सेट हैं उन सब का कलेक्शन है वो C से डिनोट किया गया है, अर्थात C इज इक्वल टू A1, A2, A3, AN+1 डॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। इन सब का यूनियन, जितने भी ये सेट हैं इन सब का यूनियन ओपन दिखाना है हमें, अर्थात यूनियन ऑफ C इज ओपन, ये बात प्रूव करनी है। यूनियन ऑफ C ओपन होगा यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान हो जो वापस से यूनियन ऑफ C में कंटेन करता हो। तो सबसे पहले हम इस यूनियन ऑफ C का कोई भी एलिमेंट उठाते हैं, उसको हम कहते हैं P, अर्थात P बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ C का एलिमेंट है। P यदि यूनियन ऑफ C का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से P है वो इन सेट्स में से किसी सेट का एलिमेंट होगा, तो हम कह सकते हैं P बिलोंग्स टू A फॉर सम A बिलोंग्स टू C। और प्रत्येक A है वो ओपन भी है और प्रत्येक A ओपन है, तो मैं कह सकता हूँ P का एक ऐसा नेबरहुड, कम से कम एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान होगा जो A में कंटेन करेगा क्योंकि A ओपन है। और A सबसेट है यूनियन ऑफ C का, तो हम ये भी कह सकते हैं नेबरहुड ऑफ P सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ C, अर्थात यूनियन ऑफ C के प्रत्येक पॉइंट के लिए एक ऐसा नेबरहुड मिला जो वापस से यूनियन ऑफ C में कंटेन करता है, तो यूनियन ऑफ C ओपन होगा। सेकेंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो मैं मान लेता हूँ A1, A2, AN फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है। सिद्ध करना है इंटरसेक्शन ऑफ AI, I इज इक्वल टू 1 to N इज ओपन। तो हमारे पास दो संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी हमारे पास ओपन सेट हैं उनके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट इन सब में उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ AI, I इज इक्वल टू 1 to N इज 5। तो और 5 हम जानते हैं ओपन सेट होता है, तो पहली स्थिति में सेट है वो ओपन होगा। सेकेंड संभावना ऐसी भी हो सकती है इनमें कोई न कोई एलिमेंट उभयनिष्ठ हो, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ AI, I इज इक्वल टू 1 to N इज नॉट इक्वल टू 5। तो हम मान लेते हैं P बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ AI, अर्थात P है वो प्रत्येक AI का एलिमेंट है और प्रत्येक AI ओपन भी है। यदि प्रत्येक AI ओपन है तो निश्चित रूप से P के लिए एक ऐसा नेबरहुड होगा जो कि संगत AI में कंटेन करेगा, और संगत AI में यदि नेबरहुड कंटेन करता है तो उसके संगत एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन n की वैल्यू डिफरेंट हो सकती हैं। जितने भी एप्सिलॉन की वैल्यू आई उनमें से न्यूनतम वैल्यू को हमने नया नाम दे दिया एप्सिलॉन।
तो हम कह सकते हैं ये एप्सिलॉन इन सब में से न्यूनतम वैल्यू है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि P का एक ऐसा नेबरहुड विद्यमान है जो निश्चित रूप से प्रत्येक AI में कंटेन करता है, क्योंकि ये इंटरवल बनेगा ओपन इंटरवल, वो जितने भी ओपन इंटरवल ऊपर बने हैं इन सब वैल्यूज़ के संगत उनमें से सबसे छोटा इंटरवल है, और ये सारे इंटरवल संगत AI में कंटेन कर रहे हैं, और ये सबसे छोटा इंटरवल है तो ये प्रत्येक AI में भी कंटेन करेगा। तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P बिलोंग्स टू या कंटेन्ड इन AI फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 to n, अर्थात एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ AI, प्रत्येक AI में कंटेन करता है, तो हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ P कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ AI, अर्थात इंटरसेक्शन ऑफ AI इज ओपन। आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट के इंटरसेक्शन का ओपन होना जरूरी नहीं है, ये हम एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लीजिए A1 है वो सेट है -1, +1, A2 है -1/2, +1/2, A3 है ओपन इंटरवल -1/3, +1/3, AN है -1/n, +1/n, इन सब का इंटरसेक्शन होगा एक फाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट। और फाइनाइट सेट हम जानते हैं ओपन नहीं होता है, जबकि यहाँ पर प्रत्येक ओपन इंटरवल था, और ओपन इंटरवल था इसका मतलब ओपन सेट भी था। सेकंड एग्जांपल में A1 यदि 0,1 मानते हैं, A2 ओपन इंटरवल 0,2 मानते हैं, AN 0,n मानते हैं, AN +1 0,n+1 मानते हैं, इन सब का इंटरसेक्शन आएगा ओपन इंटरवल 0,1, और ओपन इंटरवल हम जानते हैं ओपन सेट होता है, तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मैनी ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, ओपन हो भी सकता है और ओपन नहीं भी हो सकता है, जैसा कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में ओपन नहीं था, नीचे वाले एग्जाम्पल में ओपन है। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।